जंगल की गहराइयों में एक छोटा सा हाथी केसी अपनी हिम्मत, दोस्ती और दिल की दिशा खोजने निकल पड़ा है। स्वागत है केसी की कहानी में। कहानी की शुरुआत हरी भरी अफ्रीकी घास के मैदान से होती है, जहां छोटा हाथी केसी अपने परिवार के साथ खेल रहा है। उसकी मां प्यार से उसे देख रही है, जबकि केसी अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पानी के तालाब में छींटे उड़ाता है और खुशी से चिंगाड़ता है। तभी दूर आसमान में काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं। समझदार मुखिया हाथी संकेत देता है कि अब सबको सुरक्षित जगह पर जाना है। पूरा परिवार आश्रय की ओर बढ़ ही रहा होता है कि अचानक तेज बारिश, चमकती बिजली और गरजते बादलों के साथ भयंकर तूफान आ जाता है। पानी चादरों की तरह बरसने लगता है और इसी अफरा तफरी में छोटा केसी डर कर गलत दिशा में भाग जाता है। तूफान शांत होने के बाद जब बादल छुट जाते हैं, तो केसी खुद को अनजान जंगल में अकेला पाता है और घबरा कर अपनी मां को पुकारता है। केसी घने जंगल में डरते हुए चल रहा होता है। ऊंचे पेड़ और लटकती बेलें उसे और भी छोटा महसूस कराती है। तभी उसके ऊपर की शाखा पर इंद्रधनुषी पंखों वाली एक टूकन बैठती है। झारा। उसकी आंखों में दया झलकती है। वह पूछती है कि छोटा हाथी यहां अकेला क्यों है। केसी रोते हुए बताता है कि वह परिवार से बिछड़ गया है। झारा उसे सांत्वना देती है और उसका परिवार ढूंढने का वादा करती है। झारा और केसी आगे बढ़ते हैं। तभी पेड़ों के बीच कूदने फांदने की आवाज आती है। एक चंचल बंदर बेल से झूलता हुआ नीचे आता है। जो पहले वह खेल दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि केसी खो गया है, वह मदद करने को तैयार हो जाता है। वह कहता है कि उसे जंगल के सभी रास्ते पता है। तीनों एक चौड़ी तेज बहती नदी पर पहुंचते हैं। पानी देखकर केसी डर जाता है। झारा को नदी पर गिरा हुआ एक बड़ा लकड़ी का तना दिखता है, जो पुल की तरह इस्तेमाल हो सकता है। जोमो पहले उस पर चलकर देखता है और फिर केसी को हिम्मत देता है। दोस्तों के सहारे केसी धीरे धीरे तने पर चलता है और नदी पार कर लेता है। आगे वे ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां मोटी बेलें पर्दों की तरह लटकी है और रास्ता एक प्राकृतिक भूलभुलैया जैसा लगता है। सभी रास्ते एक जैसे दिखते हैं। जोमो ऊपर चढ़कर मार्ग देखता है। झारा दूर के निशान ढूंढती है और केसी अपनी सूंड से बेलें हटाकर रास्ता बनाता है। तीनों की क्षमताएं मिलकर उन्हें बाहर निकलने में मदद करती है। शाम होने लगती है और वे खुद को सच में खोया महसूस करते हैं। तब झारा बताती है कि जानवर अपने दिल की सुनकर भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। वह केसी को आंखें बंद कर शांत रहने को कहती है। केसी ध्यान करता है और अचानक उसे अपने परिवार की दिशा का एहसास होता है। उसकी सूंड जैसे कंपास बनकर सही दिशा दिखाती है। पहाड़ी पर पहुंचते ही केसी को दूर से परिचित चिंगाड़ सुनाई देती है। नीचे घाटी में उसका परिवार उसे ढूंढ रहा होता है। केसी खुशी से पहाड़ी से नीचे दौड़ता है। झारा ऊपर उड़ती है और जोमो बेलों पर झूलते हुए साथ आता है। केसी जोर से चिंगाड़कर अपने आने की खबर देता है। केसी का परिवार उसे घेर लेता है और प्यार से अपनी सूंडों से गले लगाता है। वे पूरे दिन उसकी चिंता कर रहे थे। केसी अपने नए दोस्तों झारा और जोमो का परिचय कराता है और उनकी मदद बताता है। झुंड दोनों का स्वागत करता है और केसी की मां उन्हें कभी भी आने का न्योता देती है। अंत में तीनों दोस्त खेलते दिखाई देते हैं और परिवार उन्हें खुशी से देखता है।